लीनियर इनइक्वेशन ICSE क्लास 10। आज आपका ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम लोग बैंकिंग किए। बैंकिंग एक ही आपका वीडियो जो था वो सफिशिएंट है आपके लिए, बट अगर मैंने जैसे कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों का लीनियर इनइक्वेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वेशन स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली ये समझ लीजिए कि जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है जस्ट ये भी वही है जिस तरीके से कैलकुलेशन हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का किया था उसी तरीके से कैलकुलेशन इसका भी होगा। इसमें कोई दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए पहले ये समझना है, याद करना है, आप रिमाइंड कीजिए कि लीनियर इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते थे। तो उसको कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते थे, तो उसमें हम लोगों का होता था क्या कि अगर आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, नॉर्मली आप लीनियर इक्वेशन में हम लोग x के वैल्यू को ही फाइंड करते हैं, x फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x के वैल्यू को फाइंड करने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन का हम लोगों का कुछ रूल था, ठीक है। तो जो रूल हम लोगों ने उसमें यूज़ किया था जस्ट लाइक वही रूल हम लोगों को इन इक्वेशन में भी यूज़ करना है। क्या डिफरेंसेस है दोनों में वो बाद में आते हैं। पहले आप लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ देख लीजिए, फिर से याद कर लीजिए कि क्या करना होता था। जैसे अगर आपको x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड में तो आपका -5 ये भी हो जाएगा, दैट इज़ -10, 2x यहीं पे हुआ। अब आप x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, x के साथ में जो 2 आपका है कोफिशिएंट उसको हम लोग डिवीज़न फॉर्म में राइट हैंड साइड में भेज देते थे और यहाँ से कट करिएगा तो x का वैल्यू आपका -5 आ जाता था। ये तो एक सिंपल हम लोगों का है। अगर इसी तरीके से सपोज कीजिए ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेते थे। नॉर्मली एलसीएम लेने में क्या होगा, आपका 5 2 10, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल्स टू में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, ये 5x आ जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 10 के पास पहुँच जाएगा, सॉरी ये 7x होगा और ये 10 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 100/7। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या फिर आप डेसिमल में लेकर के आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये नॉर्मली हम लोगों का ये इस तरीके का केस होता था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो हम लोग कैलकुलेशन यूज़ करते हैं इसमें कि लेफ़्ट हैंड साइड से कोई चीज़ राइट हैंड साइड में हम लोग उठा करके ले जाएंगे तो वहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका डिवीज़न फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर आपका सिंगल फ्रैक्शन में हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा देते हैं, अगर सपोज कीजिए कि x + 2 बाई में 3 लिखा हुआ है और x/2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे 2x आएगा और फिर 2 2 4 हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई करने पे 3x हो जाएगा। अब x को एक साइड में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ से x के वैल्यू को फिर फाइंड करेंगे। तो 4 यहीं छोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3x - 2x, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना बना 4, x इक्वल्स टू 4। आप होल चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। बट लीनियर इक्वेशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोगों का इक्वल का साइन आता है, जबकि लीनियर इन इक्वेशन में जो हम लोगों का साइन आएगा दैट इज इनइक्वालिटी का साइन आएगा। अब इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है उसको समझ लीजिए। कैलकुलेशन के टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें जो टर्म्स यूज़ होता है उन टर्म्स को समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या है, जैसे आपका ग्रेटर देन आपने पढ़ा और सुना, दोनों क्या होगा, लेस देन, ग्रेटर देन n इक्वल्स टू, लेस देन n इक्वल्स टू। ये क्या है हम लोगों का, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। ये वाला साइन क्या है, लेस देन। ये क्या है आपका, ग्रेटर देन n इक्वल्स टू।
एन इक्वल्स टू, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है आपका लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का साइन, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे लीनियर इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये होता है कि x का जो फाइनली वैल्यू हुआ वो क्या है 2 है। बट अगर इसी चीज़ को हम x ग्रेटर देन 2 लिखते हैं तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे कि x का वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन 2 के बाद जितना भी वैल्यूज होगा वो सारा का सारा वैल्यू x को सेटिस्फाई कर देगा, यानी x का वैल्यू बनेगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे जब x का वैल्यू हम लोगों को लिखना होगा तो इसमें कुछ और बात है। जैसे नंबर सिस्टम्स को आपको समझना होगा कि कितने तरह का हम लोगों का नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इस इनइक्वालिटी का हम लोगों को आंसर देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना ये है कि नंबर सिस्टम में कितना नंबर है, जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर, ये सारा का सारा नंबर पॉजिटिव होता है 1 to इन्फिनिटी, यानी जो नंबर 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू लिखते जाइए, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले जाइएगा, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आता है हम लोगों का होल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल N से, और होल नंबर को हम लोग करेंगे W से, ठीक है। होल नंबर क्या होगा? ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 ऐसा करते हुए कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को नॉर्मली हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इंटीजर में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। एक और चीज़, Z से भी इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा बुक में आपका दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, ओके। नाउ तो इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव अगर दोनों होता है, इसका मतलब क्या होगा? +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसा करते करते आपका इन्फिनिटी, नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे, इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी इसमें आपका ज़ीरो भी आएगा, ठीक है। यानी अगर इंटीजर्स पूछ रहा है तो इंटीजर्स में ज़ीरो भी हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसके अलावा हम लोगों का होगा आपका रियल नंबर, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल में भी, यानी कि हर नंबर, जितना भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में, वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर होता है। देखिए बहुत सारा है, रेशनल नंबर है, जैसे रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसमें एक कंडीशन लिखी जाती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है? जैसे 2/5 ये एक हम लोगों का रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, एक्चुअल में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, रियल नंबर को भी फिलहाल हटा देते हैं। रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर, ये हम लोगों का रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में नॉर्मली होता क्या है कि रेशनल नंबर हम लोग P/Q के फॉर्म में दिखाते हैं। दैट मीन्स आपका 5/3 लिखिए और 3/7 लिखिए, ये सारा रेशनल नंबर है जिसमें डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? अगर डेनोमिनेटर को हम लोग 0 करते हैं तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड जिसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था उस पे आते हैं। रियल नंबर क्या है? देखिए, आप जैसे बहुत सारा नंबर लिखेंगे ना, अभी √3 ये भी लिख सकते हैं, 5/3 अभी जैसे हम लोगों ने लिखा ये लिख सकते हैं, 1.75 ये भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये सारा नंबर क्या है? रियल नंबर्स के अंदर में आ जाता है। तो दैट मीन्स रियल नंबर, ऑल नंबर को हम लोग फिलहाल के लिए बोल सकते हैं क्लास 10 तक के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 1 से 1 to 2 यानी कि 1 से 2 तक मूव करने में, 1 से 2 तक जाने में
आप अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में इंटीजर्स कितना है, तो नॉर्मली इंटीजर्स कोई नहीं है, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्टली इंटीजर्स 2 ही आता है, ठीक है। बट अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा नेचुरल नंबर इसके बीच में कितना है, इन बिटवीन 1 एंड 2, तो नेचुरल नंबर भी कोई नहीं है, 1 के बाद डायरेक्टली 2 ही आता है। लेकिन अगर रियल नंबर के बारे में बात हो गई कि रियल नंबर क्या है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। नॉर्मली एक बहुत हम लोग इजी फंडा समझते हैं कि जैसे 1 से लेकर के 2 तक पहुंचने के लिए 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5 ऐसा करके लिखते लिखते हम लोग 1.9 और फिर उसके बाद 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इसमें टोटल कितना नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। मान लीजिए 1.1, 1.2, 1.3 करके आपका 2 तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1.1 से 1.2 जाने पे बहुत सारा नंबर है इसके अंदर में, इनफाइनाइट नंबर है, जिसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उसके बीच में कितना रियल नंबर्स है। दैट मीन्स ये कि अगर 1 लिखा है तो आप समझिए कि 1 से 1.1 होने के लिए भी इसको बहुत नंबर देखना पड़ता है, ठीक है। आप 1 पॉइंट के बाद में बहुत सारा ज़ीरो आएगा, कब तक ज़ीरो आएगा नहीं पता, लास्ट में जाके कहीं 1 आया होगा। अब ये 1 आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता चला जाएगा और जाते जाते फिर एक वक्त में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा नहीं पता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, ये जब हम लोग इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन में, यानी कि जब इसके आंसर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, वहाँ पे इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस बात को समझना है, तो वो जब क्वेश्चन होगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहली चीज़ कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने समझा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसके अंदर में यूज़ होगी। जैसे नॉर्मली इन इक्वेशन में हम लोगों का क्या यूज़ होता है, इक्वल का साइन यूज़ होता है, बट इसमें क्या यूज़ होने वाला है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये आएगा। अब वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू और लेस देन एंड इक्वल्स टू का मतलब क्या है और उसमें कैसे हम नंबर को पिक करेंगे, अब उस बारे में हम लोगों को समझना है। इनइक्वालिटी किस तरीके से बिहेव करेगी, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चीज़ आप समझ लीजिए नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन नॉर्मली एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके मिडिल में 0 दे दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेगेटिव नंबर होगा और मूव करते जा सकते हैं आप, और इस साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आप जितना लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे आप लेस होते चले जाएंगे, और जितना आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे ग्रेटर होते चले जाएंगे नंबर्स में, ठीक है। तो जैसे अब एग्जांपल एक पहले दे देते हैं, -3 और -5, इसमें स्मॉलर नंबर कौन है, छोटा कौन है, तो -5 छोटा है -3 से। इस बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 5 है, 5 तो बड़ा होता है, बट ये -5 है ना, तो इस वजह से ये स्मॉलर है, ये बिगर है, ठीक है। अब देखते हैं इनइक्वालिटी के साथ में इसको हम लोग समझते हैं पुट करके कि क्या होगा। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए कि x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं कि जो मैंने ये इनइक्वालिटी लिखी है उसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहा है। अगर x बिलोंग्स टू, ये साइन जो है बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू यानी किससे बिलोंगिंग है इसकी, वो, और नॉर्मली ये मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ होगा, सेट थ्योरी जो कि क्लास 8 और 7 में शायद के होती है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा, अब आपको देखना ये है कि x किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी x किससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो x का वैल्यू अगर हमको ग्रेटर देन 2 लिखना है तो इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, यानी x बिलोंग्स टू किससे होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। यानी ये नंबर मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका कोई एंड पोजीशन नहीं है।
बट अगर एक दिमाग लगाइए आप कि इस चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया, यानी x लेस देन 2, बट हम अभी भी इसको बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब मेरा x किससे बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर तो मेरा 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 2 के अगर हम पीछे जाना शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाना शुरू करेंगे, तो 2 के बाद नेचुरल नंबर हमको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। इसके अलावा तो और कोई नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, इसलिए यहाँ एंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को डॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है। डॉट्स हम लोग वहाँ पे देंगे जहाँ पे मेरा नंबर कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आते हैं अब दूसरे नंबर पे। इसी नेचुरल नंबर को ही एक और हम लोग तरीके से भी समझते हैं कि इस बार बोला गया है कि x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं लेस देन पे चलते हैं, x लेस देन एन इक्वल्स टू 6। यानी अब यहाँ पे क्या हुआ? x का वैल्यू 6 भी है, क्योंकि इक्वल का साइन भी साथ में आ गया। हम क्या रीड कर रहे हैं? x लेस देन एंड इक्वल्स टू, दैट मीन्स x का वैल्यू 6 भी है और बाकी सारा वैल्यू इससे क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा, लेस होगा। ठीक है, तो अब x किससे बिलोंग्स करना शुरू करेगा? मेरा 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1, स्टॉप। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी x मेरा किससे बिलोंग्स कर रहा था? x नेचुरल नंबर ही था, तो नेचुरल नंबर कहाँ? 1 तक जा सकते हैं। अब बाद में आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 6 तक। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के नेचुरल नंबर से रिलेटेड साइन का काम। अगर आप इसी चीज़ को नंबर लाइन में जैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सपोज यहाँ पे 6 है हम लोगों का, तो 1 to 6, दैट मीन्स यहाँ से 1 से एक आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा और 6 पे ला करके गिरा दीजिएगा। 1 to 6 इसको आप रिप्रेजेंट कर दिया आपने कि मेरा ये होगा। इसके अलावा एक तरीका और है हम लोगों का कि 1 से लेकर के 6 तक की जो लाइन होगी उसको हम लोग थिक कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे। ठीक है, थिक कर देंगे। तब भी हम लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देंगे। जस्ट पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए कि हम लोगों को लिखना कैसे है। ठीक है, पहले मैं इंट्रो दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सम्स करेंगे, तो वहाँ आपको कैसे उसके सॉल्यूशन को दिखाना है, सॉल्यूशन सेट्स को कैसे दिखाना है और कितने तरीक़ों से सॉल्यूशन सेट्स को हम लोग दिखा सकते हैं, वो सारी बात उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके साइन के बारे में देख रहे हैं कि साइन जब आपका नंबर्स डिफाइंड होगा कि ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, तो उस टाइम में इनइक्वालिटी का साइन कैसे बिहेव करेगा और कैसे हम लोगों को आंसर लिखना है, सिर्फ ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है होल नंबर। तो नॉर्मली होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर, इसमें कोई बहुत बड़ा ख़ास फ़र्क नहीं है, बस 0 से स्टार्ट होता है, ये बात का ध्यान रखना है। अगर बोला जाए कि x ग्रेटर दैन -2, सपोज x ग्रेटर दैन -2, x का वैल्यू -2 से बड़ा लिखिए और आपका x बिलोंग्स करता है होल नंबर से, तब क्या करेंगे आप? अब इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू -2 के बाद कौन आने वाला है? -1 आने वाला है। तो क्या -1 मेरा होल नंबर होता है? -1 नहीं होता है, तो इसका मतलब उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो मेरा आंसर कहाँ से सेटिस्फाई करेगा? 0 से सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि होल नंबर हम लोगों का 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 उसमें नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू आप कहाँ अगेन इन्फिनिटी तक जा कर के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का अगला। इसके बाद आप इसमें भी लेस देन है और इक्वल्स टू है, तो अगर इक्वल्स टू है तो वहीं से स्टार्ट होगा। अगर सपोज कीजिए यही इक्वल्स टू भी स्टार्ट हो गया, तब भी मेरा आंसर यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि -2 मेरा होल नंबर नहीं है, ना -1 है और ना -2 है, इन दोनों में से कोई होल नंबर नहीं है। 0 से स्टार्ट होगा तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्टली 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा,
इन सब में इंटीजर्स के बारे में जब अगर बात आती है, सपोज कीजिए इंटीजर्स के बारे में, अगर इंटीजर्स के बारे में बात होती है कि x लेस देन 2 तो और x बिलोंग्स करता है इंटीजर से, अगर ऐसा है तो हम इंटीजर में हम लोगों ने क्या देखा, इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर वो नंबर है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है इंक्लूडिंग ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो तो सभी सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों को x के वैल्यू को कैसे लिखेंगे, -2 के बाद यानी 2 से पहले, लेस देन, इससे छोटा कौन होगा, 1 होगा, इससे छोटा कौन होगा, 0 होगा, फिर इससे छोटा कौन होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन। आप अगेन चलते चले जा सकते कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम लोग मूव कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो ये तो हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब जो सम्स करेंगे तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रियल नंबर को नंबर लाइन्स पे या उसके सॉल्यूशन सेट को दिखाना, क्योंकि नंबर लाइन ही रियल नंबर ही सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरीके से समझ सकते हैं कि ख़तरनाक सा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया था कि 1 से 1.1 पे पहुंचने के लिए भी बहुत सारा उसमें इनफाइनाइट नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर में काउंट करते हैं, बट उसको तो लिख नहीं पाएंगे। तो उसको किया कैसे जाएगा, कैसे उसका सॉल्यूशन सेट हम लोग दिखाएंगे, इस बारे में हम लोगों को समझना और जानना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। तो रियल नंबर में क्या है, अब जैसे x ग्रेटर देन 1.3 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 1.3 और इससे 1.4 तक पहुंचने में भी इसके पास बहुत सारा अभी ऐसा नंबर है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख नहीं पाएंगे कि भाई इसके बीच में कितना नंबर है। इसीलिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी रियल नंबर को बोला जाता है तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे ही क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन सेट को दिखाते हैं। तो नॉर्मली नंबर लाइन पे ही इसके सॉल्यूशन को हम लोग दिखाएंगे ज़्यादातर, या फिर एक और दूसरा तरीका है जिसको हम लोग दिखाएंगे आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, या अगर 1.3 से आपको बड़ा लिखना है कोई नंबर तो आप नंबर लाइन बनाएंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ऐसे। 1.3 कहाँ होगा, अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 1.3 आपका इस जगह पे होगा। ठीक है, तो जिस जगह पे 1.3 होगा वहाँ पे एक हॉलो सर्कल बनाएंगे और एक एरो राइट हैंड साइड में हम लोग दिखा देंगे। दैट मीन्स क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि ये 1.3 है। अब ये क्या है, अगर हॉलो सर्कल बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर सॉलिड सर्कल बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। दोनों चीज़ अलग अलग है, देख लीजिए। अगर आपका सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है तो जिस नंबर को यहाँ दिखाया जा रहा है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हॉलो सर्कल सिर्फ बनाना है। ठीक है, कब, जब ग्रेटर देन है। बट अगर यही चीज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू हो गया 1 पॉइंट सपोज कीजिए 2, तो आपका 1 यहाँ 2 यहाँ 1.2 मान लेते हैं कि इस जगह पे होगा। ठीक है, तो इस जगह पे जो आप सर्कल बनाइएगा इस सर्कल को सॉलिड सर्कल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्यों, और इसका भी एक लाइन निकाल करके राइट हैंड साइड में एरो से शो कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो 1.2 ये क्या है, x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1.2। तो 1.2 से हम लोग क्या करेंगे, 1.2 से ये इन्फिनिटी तक को अप्रोच करेगा। और ये क्यों सॉलिड सर्कल यहाँ बनाया गया, सॉलिड सर्कल बनाने का मतलब ये है कि 1.2 दिस नंबर इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, यानी कि सॉल्यूशन सेट में ये नंबर इंक्लूड है, यानी ये नंबर आएगा। बट ऊपर वाले केस में क्या है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि 1.3 के बाद नंबर क्या आने वाला है, इसीलिए 1.3 पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। बट वो हॉलो सर्कल बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा। और वहाँ से एक एरो को राइट हैंड साइड में आप मूव करते हुए दिखा दीजिए, जिससे आपका ये शो हो जाएगा कि 1.3 के बाद आपका जो भी नंबर है
वो इस सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया ये नंबर लाइन का तरीका समझने का। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ है जिसको हम लोगों को समझना है कि इनइक्वालिटी का साइन जो सबसे मेजर चीज़ है, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर वाले साइड में होना चाहिए और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर, वो क्या है हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि रियल नंबर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर सबको किस तरीके से उसके इनइक्वालिटी के साइन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उसको बिलोंगिंग कराएंगे उसको, वो हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, इस बात को समझ में आने के बाद अब आइए एक और चीज़ आपको जाननी है कि साइन के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, गलत ना हो उस चीज़ को समझते हुए जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जैसे अगर सपोज़ कीजिए आपका कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, तो आप इक्वेशन है इन इक्वेशन, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2x और 15 ये आ गया, या आप चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 इस तरफ में और इस तरफ में 2x लिख दें, तो ये दोनों ही राइट हो जाता है इन इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में ये दोनों की केस आपका राइट हो जाएगा। बट इन इक्वेशन के केस में अगर इस तरह की कोई चीज़ लिखी गई है, यानी इनइक्वालिटी का साइन आ गया, चाहे वो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो या लेस देन एन इक्वल्स टू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अगर इनइक्वालिटी का साइन आपका आ गया तो इससे क्या होने वाला है ये समझना है। तब आप क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा न्यूमरेटर वाले के साथ में ही करेंगे, है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको साइन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा 2x और ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 15। बट अगर सपोज कीजिए कि आपने ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले 15 और आपने ऐसे लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इनइक्वालिटी के केस में। तो क्या समझना है कि जैसे न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए, जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट क्या है, x किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये जो पार्ट है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और इस साइड का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो 5 है, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ये अपने साइड में ही रहेगा, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में ही रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको याद रखना है, एक चीज़। दूसरी एक और चीज़ याद रखनी है कि इनइक्वालिटी का साइन, जैसे सपोज कीजिए अक्सर -x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि 15 आया इक्वल्स टू में, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू -15, यानी ये नेगेटिव साइन इसको दे देते हैं। होता क्या है, या तो आप इसको समझ लीजिए कि -1 से हम लोग इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या -1 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड। ये दोनों केस आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दोनों के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस चीज़ को इनइक्वालिटी में यूज़ करने जाएंगे तब क्या होगा, ये साइन जब आप इस तरफ में शिफ्ट करते हैं, नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं, तो आप जैसे ही ये साइन इसको दीजिएगा आपके इनइक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम दे दे रहे, सपोज कीजिए कि -2 लेस देन 5। ठीक है, -2 क्या है, लेस देन 5 है, ये तो हम लोगों को सही है, समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट भी राइट है, -2 छोटा है 5 से, ये राइट है। अगर आप ये साइन इसको देना चाहते हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, अब देखिए 2 लेस देन -5, स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये तो 2 पॉजिटिव 2 हो गया, पॉजिटिव 2 ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर से तो वो हमेशा ही बड़ा होता है, तो ये इस बार क्या स्टेटमेंट दिखा रहा है कि ये लेस हो गया, जबकि ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसी वजह से जब आपने क्या किया, ये साइन आपने 5 को दिया, तो साथ ही साथ आप इनइक्वालिटी के साइन को भी चेंज कर दें। अब देखिए 2 ग्रेटर देन -5, आपका स्टेटमेंट राइट है। तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर जैसे सिंगल x के साथ में कुछ साइन है, नेगेटिव साइन है, वो आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड या डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो आप करते हैं तो आप इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दीजिए। इसके अलावा एक केस हम लोगों का और बनता है, वो क्या है, आता है आपका सपोज कीजिए -x और -2 ऐसा करके लिखा है, तो हम लोग ये दोनों साइड के माइनस साइन को कट करके लिख देते हैं। तो इस केस में भी
अगर इनइक्वालिटी का साइन गिवन है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप कट करते हैं या कुछ करते हैं, आप फौरन नेक्स्ट स्टेप में इसके साइन को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। बस इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। आप 2x ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप क्या करने जा रहे हैं, -2 से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, नेगेटिव से, अगेन नेगेटिव से वही चीज़ हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे होने पे आप फौरन क्या करेंगे, माइनस का साइन देके आप डिवाइड कर दीजिए और इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दीजिए। दैट मीन्स आप x के आगे में, x के साथ में जो नंबर्स भी अगर है तो ये फाइनली क्या माना जाता है, ये टर्म्स x है और x के साथ में वो नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करना होगा, आपको इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका जो आज का हमने वीडियो रेडी किया है। इस वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के बारे में वो बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। अगर किसी जगह पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप हमसे कमेंट्स करके इसके डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी किसी भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आई आज के वीडियो में, वो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा तो सम्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स है वो सम्स करेंगे और उम्मीद है कि 2 ही आपका वीडियो में ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फुल कवर हो जाएगा। आप इसको बनाइए, इसको पहले समझिए इस वीडियो को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सम्स को करेंगे। उन सम्स को कीजिएगा, फिर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी हम लोग डाउट्स के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।